नमस्कार दोस्तों, सेल्फ लर्निंग चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम देखेंगे एक नई और डिफरेंट टीडीएल। फ्रेंड्स, इस टीडीएल की हेल्प से आप बल्क में सेल्स और परचेज की एंट्री को बड़ी ही आसानी के साथ में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, हम टैली में एक टीडीएल लोड करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह टीडीएल फाइल है। इसे हमें टैली में लोड करने के लिए इस फाइल के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। इसके बाद में सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट नेम को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। अब इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं। अब टैली प्राइम में आ जाते हैं और हेल्प में यहाँ पर हम टीडीएल एंड एड-ऑन्स में जाते हैं। अब यहाँ पर मैनेज लोकल टीडीएल पर क्लिक करते हैं और जो पाथ हमने अभी कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बल्क सेल्स और परचेस की टीडीएल टैली में लोड हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टीडीएल को लोड करने के बाद में गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा जिसकी हेल्प से आप बल्क में सेल्स और परचेज की एंट्री बड़ी ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। अभी देखिए, हमने यहाँ पर इस कंपनी में एक भी वाउचर को पोस्ट नहीं किया है। अभी हम देखते हैं सेल्स रजिस्टर में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें कोई भी वाउचर नहीं है। तो अब हम बल्क में सेल्स और परचेज की एंट्री करते हैं। तो इससे पहले यहाँ पर हम पहले लेज़र कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सेल्स के लेज़र को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर CGST अकाउंट, इसके बाद में SGST अकाउंट और यहाँ पर IGST, इसके बाद में राउंड ऑफ को सिलेक्ट करके इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेल्स के जितने भी लेज़र थे वह कॉन्फ़िगर हो गए हैं। इसी तरह से हम परचेज के लेज़र को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम CGST को सिलेक्ट करते हैं। अब इसी तरह से SGST और IGST और उसके बाद में राउंड ऑफ को सिलेक्ट करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने लेज़र को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम इस स्क्रीन से बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम बल्क में सेल्स और परचेज की एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो अभी हम इस ऑप्शन पे जाते हैं। अभी हम सबसे पहले सेल्स की एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर जिस भी पीरियड की एंट्री को आपको पोस्ट करना है, आप उस पीरियड को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम पूरे ईयर की एंट्री को पोस्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर पूरा ईयर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर सेल्स वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी लेज़र को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैश को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बैंक या पार्टी के अकाउंट को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी चाहें उतने स्टॉक आइटम यहाँ पर एक के बाद में एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, हमने यहाँ पर 5 स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद में इस मैसेज को हम यस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बल्क एंट्री पोस्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप विद इन अ मिनट 365 एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, एक के बाद में एक 365 एंट्री पोस्ट होना स्टार्ट हो गई है।
तो यह देखिए फ्रेंड्स, टैली में जितनी भी हमने सेल्स की एंट्री की थी सभी पोस्ट हो गई है। अब इसे हम चेक करने के लिए सेल्स रजिस्टर में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी एंट्रियां पोस्ट हो गई है। अब इसे हम ओपन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी एंट्रियां हमने की थी सभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पोस्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए पूरे ईयर की एंट्री पोस्ट हो गई है। तो अब हम परचेज की एंट्री को बल्क में पोस्ट करते हैं। तो अभी हम देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट बुक में जाते हैं। अब हम परचेज रजिस्टर में जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक परचेज की एक भी एंट्री नहीं की है। अब हम परचेज की एंट्री को करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। अब हम बल्क परचेज वाउचर एंट्री में जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 1 मंथ का पीरियड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें 1 महीने की परचेज की एंट्री को पोस्ट करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर परचेज वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कैश में बल्क में एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब इस मैसेज को हम यस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बल्क एंट्री पोस्ट हो गई है। अब इसे हम चेक करने के लिए फिर से परचेस रजिस्टर में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल में जितनी भी एंट्रियां थी सभी प्रॉपर तरीके से पोस्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस टीडीएल की हेल्प से आप बल्क में सेल्स और परचेज की एंट्री को प्रॉपर तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस टीडीएल को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।